बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं इस व्लॉग में आपके साथ अपनी पीसी कॉन्फ्रेंस का डे 1 का पूरा स्केड्यूल जो है वो शेयर करूंगी। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये है जी ग्रैंड बॉल रूम। ग्रैंड बॉल हॉल भी इसको कहते हैं। बेसिकली ये पीसी का सबसे बड़ा हॉल है। यहाँ पर कॉन्फ्रेंस का पूरा इंतज़ाम किया गया था। मेरा काम था जी होस्टिंग का, और मेरा था एमरल्ड हॉल, और ये उसकी कुछ क्लिप्स हैं। बड़ा अच्छा लगा मुझे होस्टिंग करके। काफ़ी टाइम के बाद जो है वो मैंने होस्टिंग की है। आई रिमेंबर जब मैं स्टूडेंट थी, मुझे बड़ा शौक होता था कि मैं कोई इवेंट हो यूनिवर्सिटी में और मैं होस्टिंग करूं। सो आप देख सकते हैं ये बड़ा ही खूबसूरत सा हॉल था, और इसमें जो है वो इस तरह से कुछ सिटिंग थी, और बहुत ही अल्लाह का करम है कि सारे पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव सेशन था। तो सेशन में होस्टिंग करने के बाद मैंने सोचा कि पीसी होटल को फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। मुझे एक्चुअली नई नई चीज़ों को देखना बड़ा पसंद है। तो सबसे पहले मैंने ये मॉडल देखा। ये पीसी का ही मॉडल है, और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, और मतलब कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड है। बड़ा अच्छे से इसको जो है ना एक एक चीज़ को इसमें प्लान किया गया है। और ये उसकी रूफ़ है, ग्लास रूफ़, बहुत ही खूबसूरत रूफ़ है ये। और फिर मैंने देखा कि क्यों ना कुछ एंटीक चीज़ों को देखा जाए। तो यहाँ एक बैट नज़र आया मुझे, इस पर कुछ क्रिकेटर्स के सिग्नेचर्स हैं, और ये बहुत ही एंटीक बैट है। अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट हो ऐसी चीज़ें लेने का, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पीसी जाएं और वहाँ से इन प्रोडक्ट्स को ज़रूर ख़रीदें। और फिर कुछ और डेकोरेशन पीसेस देखे। ये रक्षा, ट्रक और इस तरह की चीज़ें जो हैं ये वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत थी। पहले मेरा दिल किया कि मैं ख़रीदूँ, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि भाई रखने की जगह ही नहीं होती इतनी घर में। ऊपर से ऑलरेडी जो घर में इतने सारे डेकोरेशन पीसेस पड़े हुए हैं, तो उसका वो तो देखने का भी टाइम नहीं है, तो और लेके आना और भी गलत होगा। लेकिन ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ट्रस्ट में दिल नहीं भरता इनसे। और यहाँ पर जितनी भी पीसी में शॉप्स हैं, मुझे वहाँ पर ज़्यादा क्राउड नहीं नज़र आया। मतलब अगर आप वहाँ जाएँ तो स्पेशली आजकल के दिनों में आपको वहाँ पर कस्टमर ज़्यादा नहीं मिलेंगे, और वैरायटी बहुत अच्छी है। बड़ी अच्छी एंटीक जो है वो आपको वहाँ पर ज्वेलरी मिल जाएगी। अगर आप लोग ऐसे कल्चर से रिलेटेड जो है वो प्रोडक्ट्स ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं, तो बहुत सारी यहाँ पर वैरायटी आपको मिलेगी। जहाँ तक प्राइसेस की बात है, तो मुझे प्राइसेस भी नॉर्मल ही लगी हैं, बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी, इकोनॉमिकल थी। अच्छा, यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की पेंटिंग्स को भी शोकेस किया गया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्टूडेंट्स की जो है ना वो आर्ट को भी इन्होंने हाईलाइट किया है। करना चाहिए, हमारे स्टूडेंट्स इतनी मेहनत करते हैं, तो क्यों नहीं उनकी आर्ट एग्जिबिशंस होनी चाहिए, और इस तरह से होटल्स में उन्हीं की बनाई हुई प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करना चाहिए एज अ शो केस। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है ना वो पीसी होटल को डेकोरेट किया गया है, और ऐसा लग रहा था एक चीज़ को बड़ा अच्छे से सिस्टमेटिकली मैनेज किया जा रहा है। यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के इंतज़ाम भी बड़े अच्छे हैं, बड़ी सेफ्टी है। सो बीइंग अ गेस्ट आई फील वेरी गुड देयर। और ये वहाँ पर एक्वेरियम है, इसकी कुछ क्लिप्स मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ शेयर किए थे। आज भी मैं यहाँ गई थी तो मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए। अच्छा, एक्वेरियम जो है ना वो घर में रखने को दिल बहुत करता है, लेकिन आप यकीन करें वो वाटर फ़िल्टर करना, चेंज करना, और फिर ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। बस ये चीज़ें दूर दूर से ही बहुत अच्छी लगती हैं। सो ये कुछ और जो है ना मैं वहाँ पर चीज़ें देख रही थी, और ये मेन लॉबी है बेसिकली पीसी की, जिसमें लिफ्ट भी है, और बड़ी खूबसूरती से जो है वो एक एक चीज़ को सजाया गया है। मुझे किसी ज़माने में स्टोन्स का बड़ा शौक़ था कि मेरे पास जो है वो रूबी और इस तरह के सारे स्टोन्स हों। फिर बाद में पता चला कि अच्छा ये हम अपने स्टार्स के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो फिर जी शौक़ ख़त्म हो गया। मूविंग ऑन, उतनी देर में यहाँ पर लंच का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर लूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सैलड की डिफरेंट वैरायटी थी। पास्ता था, इसके अलावा जो ग्रीन सैलड है वो था, और भी डिफरेंट तरह के सैलड्स थे, जिसको मैंने सबसे पहले आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है। और बड़ी मज़े की डिशेस थी। यहाँ पीसी के खाने का टेस्ट वैसे बहुत अच्छा है। फिर जी मीठे में ये ट्राइफल था, केक बहुत ही अच्छा था। आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप पीसी जाएं तो वहाँ का कोई बुफ़े हो तो ज़रूर ट्राई करें। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो खीर भी थी। ये खीर इतनी अच्छी थी ना कि बस मुझे याद आ गया कि किसी टाइम पे मैं घर में जो है वो खीर बनाया करती थी। अब तो काफ़ी टाइम हो गया नहीं बना रहे हम लोग, जब से डाइट कॉन्शियस हुए हैं, चीज़ें छोड़ी हुई हैं, लेकिन बहुत ही टेस्टी थी। ये जी मेरी प्लेट है, सो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी प्लेट में बैलेंस डाइट की हुई है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा बस टेस्ट किया है। गुलाब जामुन भी थे वहाँ पर, ये मैंने बिल्कुल नहीं खाए बिकॉज़ आई नो इसमें कितनी कैलोरीज़ हैं। इसके अलावा राइस थे, आलू मटर भी था,
था उन लोगों के लिए जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए। और इसके अलावा कबाब थे, ये कोरमा है, फिर उसके बाद ये राइस है, पुलाव था, बेसिकली बहुत ही अच्छा था। उसके बाद फिर से मैं बाहर आ गई और जी एंटीक की दुकानों में चीज़ें देखने लग गई कि चलो थोड़ा टाइम पास करते हैं, वॉक हो जाएगी। उसके बाद शाम को ये टी थी, उसमें ये रोल थे और साथ में पेस्ट्रीज थी। एंड ट्रस्ट में स्प्रिंग रोल्स जो होते हैं ना वो मतलब हर वक्त हमेशा अच्छे ही लगते हैं। रमज़ान में भी अगर आप इसको बनाएं अफ्तारी में बड़े अच्छे लगते हैं, और वैसे भी शाम के टाइम पर अगर आप ये खाएं ना तो बस चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। बस एक स्प्रिंग रोल एक टाइम पर लें तो आई बिलीव कि इतना नुकसान नहीं होगा। ये 1 बाइट पेस्ट्रीज थी, इसके अलावा ये बिस्किट्स थे, ये मैंने नहीं खाए। और फिर बाकी जो है वो चाय। एंड बिलीव मी, हमेशा ही इस तरह के मौक़ों पर अगर शाम की चाय हो जाए ना तो आपकी सारी थकावट उतर जाती है, आपको बड़ा अच्छा फ़ील होता है और आप बड़ा फ्रेश फ़ील करते हैं। तो बस जी ये शाम की चाय पी, साथ में 1 बाइट पेस्ट्री खाई और ख़ुद को जो है वो मैंने काफ़ी समझाया कि हमीन डाइट जो है वो जहन में रखनी है, ज़्यादा नहीं खाना, बिकॉज़ उसके बाद आपको पता ही है कि कितना जो है वो कंट्रोल करना पड़ता है और उसके बाद उतनी ही एक्सरसाइज और उतनी ही वॉक करनी पड़ती है। उसके बाद हमने जो है वो यहाँ पर असर की नमाज़ अदा की। ये बड़ा अच्छा जो है ना पीसी में एक सिस्टम है कि आपके फ़ीमेल्स के लिए एक अलग सेपरेट मॉस्क है जहाँ पर आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है फिर मैं अपने घर चली गई, बिकॉज़ हमारी जो कॉन्फ्रेंस थी वो शाम के टाइम ख़त्म हो गई थी। तो इट वाज़ अ वेरी नाइस प्लेजेंट इवेंट और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़ी अच्छी नेटवर्किंग हुई। और इस तरह के इवेंट्स आई बिलीव होते रहने चाहिए ताकि एकेडेमिया और स्ट्रॉन्ग हो। शाम को जो है वो हमारी जो है वो डिनर था कॉन्फ्रेंस का ही, और ये था फास्ट यूनिवर्सिटी में। मैंने अगेन फास्ट यूनिवर्सिटी जो है वो फ़र्स्ट टाइम विज़िट की है। बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है ये, आप जैसा देख सकते हैं। मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा देखा है कि किसी यूनिवर्सिटी के लॉन को इतना खूबसूरती से सजाया गया है। मतलब वहाँ पर इतने डिफरेंट वैरायटी ऑफ रोज़ेस थे, रेड रोज़ेस, येलो, पिंक, मतलब देख के ही जो है ना वो आपका दिल खुश हो जाता है। ये मैं आपके साथ भी कुछ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ, ये स्टेज की क्लिप्स हैं। उसके बाद एक छोटी सी यहाँ पर जो है वो एंट्रेंस बनी हुई थी। सो जैसा कि आप देख सकते हैं उसे इतनी खूबसूरती से लाइट्स के साथ जो है वो उन्होंने सजाया हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन भी था। एंड पर्सनली आई वुड से कि मुझे ना फ़र्स्ट टाइम ऐसा फ़ील हुआ है कि आप फाउंटेन के पास सिर्फ खड़े होते हो ना तो सिर्फ खड़े होने से ही आपका मूड बड़ा फ्रेश हो जाता है। वो जो पानी की आवाज़ है वो इतनी रिफ़्रेशिंग है कि मैं सोच रही थी कि इस तरह का कोई जो है ना शो पीस या ऐसा कुछ आर्टिफिशियल फाउंटेन टाइप कोई चीज़ जो है ना वो घर में रखनी चाहिए। अगर जगह हो तो ये ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज़ दिस इज़ सो रिफ़्रेशिंग एंड रिलैक्सिंग कि ये होना चाहिए। और बहुत ही खूबसूरत इन्वायरमेंट थी, मौसम बहुत अच्छा था, ना बहुत सर्दी थी ना बहुत गर्मी थी। और इस मौसम में अच्छा लगता है अगर आपके आउटडोर इवेंट्स भी हों। सो उसके बाद जो है वो डिनर का टाइम हो गया, तो डिनर में अगेन बारबेक्यू था, यहाँ पे कोरमा था, नान थे और ये रायता था ग्रीन मिंट का, ये मुझे बहुत ही पसंद है। और इसके अलावा यहाँ पर ये चिकन मखनी वाइट हांडी थी और साथ में बिरयानी थी। सो बहुत ही अच्छा मेन्यू था और इतनी खूबसूरत इन्वायरमेंट में अगर आपको डिनर करने का मौका मिले, साथ में आपकी अच्छी नेटवर्किंग हो, कंपनी बहुत अच्छी हो, जो कि सारे प्रोफेशनल्स हैं, एकेडेमिया के लोग हैं, तो बिलीव मी आप बहुत इन्जॉय करते हैं और बहुत कुछ सीखते भी हैं एक दूसरे से। ऐसे नेटवर्किंग इवेंट्स का एक बेनिफिट ये भी होता है कि आप नए नए लोगों से मिलते हो और कुछ ना कुछ आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो है ना वो होते हैं। बिकॉज़ हम में से कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, तो हमें एक दूसरे से सीखने की बहुत ज़रूरत होती है कि हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीखें। और लाइफ में मुझे नहीं लगता कि कभी भी इंसान को अपनी लर्निंग को किसी स्टेज पे रोकना चाहिए। सो कुछ ना कुछ ज़िंदगी में सीखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, ज़िंदगी आगे बढ़ने का ही नाम है। सो ये मैंने कुछ इसके क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे। पूरे इस आउटडोर जो है ये सिस्टम था, आउटडोर पूरी सेटिंग थी, उसके कुछ क्लिप्स मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए ताकि आप भी देखें। और फास्ट यूनिवर्सिटी वाकई बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है भाई, कमाल की यूनिवर्सिटी है, बहुत ही खूबसूरती से एक एक चीज़ जो है वो अरेंज की गई है। और ये मैंने कुछ क्लिप्स जो है वो करीब से रिकॉर्ड कर लिए थे। ये बिल्कुल वही टाइम था जब उन्होंने कहा कि जी डिनर इज़ रेडी टू बी सर्व्ड, और मैंने फटाफट जो है ना वो कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए। बिकॉज़ उसके बाद मौका ही नहीं मिलता, उसके बाद मौका तब मिलता है जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है। सो ये मेरी प्लेट है, इसमें रायता कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही है, लेकिन कोई नहीं, आप इसको इग्नोर कर दें।
और जी उसके बाद आप देख सकते हैं कि रश कितना ज़्यादा है। अक्सर लोग जो है वो खाना डालने जाते हैं, लेकिन वहीं पे जो है ना कोई डिस्कशन शुरू हो जाती है। तो बस फिर डिनर किया और फिर घर की तरफ जो है वो रवाना हो गई। सो यहाँ पर पार्किंग जो है वो थोड़ी सी दूर थी, तो थोड़ा वॉक करके जो है ना वो आए हैं और फिर बस हम लोग गाड़ी में बैठे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं पर्सनली अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। आपका पूरा दिन खैर खैरियत से गुजर जाए, अच्छा गुजर जाए, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी चाहिए। बिकॉज़ बहुत अच्छा होता है कि आप अपनी हर नेमत के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक माई व्लॉग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।